हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में। सो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है ट्रेडिंग में। यू वेंट इनटू द रियल ग्राइंड एंड यू हैव फिगर्ड आउट इट ऑल, बट स्टिल यू थिंक यू आर मिसिंग आउट समथिंग। ओके, सबसे पहले आपको समझने वाली चीज़ है कि क्या आप रियली में प्रॉफिटेबल बन चुके हो, या सिर्फ ये आपका एक मिथ है कि आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो, अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, उसमें से अगर आपके 5 विनर्स हैं, देन यू कैन से दैट या जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ओनली यू विल बी प्रॉफिटेबल। बट अगर आपके 10 में से 2 या 3 ट्रेड सही हो रहे हैं, 7 ट्रेड्स गलत हो रहे हैं, देन जस्ट एक्सेप्ट करो आप कि हाँ, आप अभी उस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तैयार नहीं हो जो कि आपका एम है। ये हमें एक्सेप्ट करना होता है। आप सीधा मार्केट में जाओगे और सोचोगे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट इवन अ जॉब, बट इफ यू कॉल इट अ जॉब, देन दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, बिकॉज यहाँ पे लड़ाई आपकी आपसे खुद की होती है। आप किसी और से बाहर नहीं जाते हो लड़ने। आप किसी और से यहाँ पे नहीं जाते हो बोलने कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, मुझे इससे कॉन्कर करना है, मुझे इसको डिफीट करना है। नहीं, यहाँ पे लड़ाई है आपकी और आपके दिमाग की। जितना ज़्यादा आप टाइम बिताओगे, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे मेरा जो बैटल था वो मेरे माइंडसेट के साथ था। आपने भी देखा होगा, हो सकता है आप फिगर आउट कर लो सब चीज़ें। मे बी यू कैन फिगर आउट ऑल, लाइक यू कैन फिगर आउट दिस स्ट्रैटेजी, एंड देन आपको ये आइडेंटिफाई होगा। आप भी एक रियलाइज़ करोगे कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, बट फिर भी मैं उस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे पार्ट आता है एक्सपीरियंस का, और आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा कि आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। हमारा एम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर आप विनर्स जीत भी लेते हो, बट वो कंसिस्टेंट वे में नहीं है। अगर आप 5 विन्स कर रहे हो, 10 लॉसेस कर रहे हो, उसका मतलब क्या होगा। नहीं, आपका एम होना चाहिए कंसिस्टेंसी पे, कि आप भले ही छोटे छोटे अमाउंट्स का पे आउट्स ले रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट्स आप ले रहे हो। और आज की डेट में तो हमारे पास फंडेड अकाउंट्स हैं। हम आप छोटे छोटे अकाउंट्स लो, आप क्यों बड़े बड़े अकाउंट्स के साइजेस को लेते हो। छोटे छोटे अकाउंट्स के साइजेस को लो, वहाँ से आप देखो, वहाँ से आप पहले अपना स्ट्रेंथ प्रूफ करो, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, आप अपना एज प्रूफ करो, देन यू गो इनटू द हायर अकाउंट साइजेस। शुरू से ही आप अपने कैपिटल को अगर गवाते जाओगे, तो जब आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज में पहुंचने वाले होगे, उसके पास वहाँ पे आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, तो आप वहाँ पे करोगे क्या। मार्केट में हमें करना क्या होता है पता है? सर्वाइवल। आपको सर्वाइवल करने की ज़रूरत है। मार्केट में आपको पैसा देगा ही, बट दिक्कत होता है कि क्या लोग सर्वाइव कर पाते हैं। सोच कर देखो, सब लोग कहते हैं यहाँ पे कि यार 90% लोग यहाँ पे फेल होते हैं, 99% फेल होते हैं। रियल रीज़न जानते हो क्या होता है? रियल रीज़न होता है कि वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं उतने लॉन्ग टर्म तक। रियली मैं बता रहा हूँ, उतना लॉन्ग टर्म तक लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो आपका एम होना चाहिए सर्वाइवल, आपका एम होना चाहिए कंसिस्टेंसी। फाइंड योर एज। एक बार आपने एज फाइंड कर लिया, एक बार, देन देर इज नो गोइंग बैक। बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। आप अपना एज फाइंड आउट कर भी लोगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। वहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत होगी, जिसका है नाम रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, आई डोंट नो हु से वॉट, बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। आप सोच कर देखो, आप ट्रेड ले रहे हो, आपने विनर्स लिए, आपने लॉसेस लिए, बट अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो होगा क्या? आपने ट्रेड्स लिए, आपने लॉसेस किए, आपने एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल उड़ा दिया, और आपने एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल बना भी दिया। एंड ऑफ द डे क्या होगा? लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखोगे तो नथिंग। सो आपका एम होना चाहिए कंसिस्टेंसी पे। आप एम करो कि कैसे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, और वो टाइम होता है। आपको वो चीज़ टाइम सिखाएगा, और वो चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता।
एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी फील्ड में, सिर्फ ट्रेडिंग के फील्ड में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, आपको एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक्सपीरियंस। सो या, risk management and psychology. When you understand what you are looking at in the market, then all that matters is risk management. आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक ही ट्रेड में अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट ना करो। थिंक लाइक अ फिशरमैन। आपने पानी में अपना कांटा डाला, आपने वेट किया, वहाँ पे आया, आपने उठाया और अपना आप चले गए। ऐसी आपको कुछ साइकोलॉजी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि, और हाँ, आपको एवरी सिंगल डे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और आप जब मार्केट में आते हो, आपको एक प्री डिटरमाइंड एक लेवल्स होने चाहिए आपके माइंड में, प्री डिटरमाइंड टारगेट होने चाहिए। आप मार्केट में डायरेक्ट बैठो, 5 मिनट के अंदर आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि ओके मार्केट आज यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से ये करेगा। आप 2 मिनट 5 मिनट के अंदर सारा चीज़ फिगर आउट करके वहाँ पे ट्रेड आप आइडिया एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको कुछ प्री प्लान होना चाहिए। प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। यू कैन नॉट कम इन टू द मार्केट एंड प्रिडिक्ट द मार्केट इवेंचुअली, इट्स नॉट दैट ईजी। आपके पास प्रीडिटरमाइंड लेवल्स होने चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरा एग्जिट यहाँ होगा, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एंट्री यहाँ पे है, एंड देन ओनली इट विल ऑल बी वर्थ इट। ये मैं 4 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। और बस यही सारी चीज़ें हैं, आप इन पे ध्यान दो। एंड टाइम टाइम पे सबमिट करो। ये मत सोचो कि हाँ मुझे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, साल भर के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। नहीं, हर चीज़ हर किसी के लिए सेम नहीं होती है। मैं कुछ आर्ट 1 साल में सीख सकता हूँ, तो वो आर्ट आप 4 महीने में भी सीख सकते हो। बट मैं कुछ आर्ट अगर 4 महीने में सीख सकता हूँ, वो आपको सीखने में साल 2 साल भी लग सकते हैं। सबका माइंडसेट अलग होता है। सिंपल से समझने वाली चीज़ है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तुम्हारे पास दूसरा माइंड है, मेरे पास दूसरा माइंड है, ठीक है। मेरा माइंडसेट अलग है, मेरा सोचने का शक्ति अलग है, मेरा कैपेबिलिटी अलग है, मेरा थिंकिंग अलग है, मेरा ग्रोन, मैं अलग जगह पैदा हुआ हूँ, मेरा जो माइंडसेट है वो अलग है, तुम लोगों का माइंडसेट है वो अलग है। सो इस चीज़ पे ध्यान दो। आपको बस रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और लंबे टाइम तक सरवाइव करने पे ध्यान दो। बस ये दो बातें, एंड देन जस्ट सबमिट टू टाइम, दैट्स इट। सो यही बस, दैट्स इट, नथिंग। सी यू गाइस।